फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों का हमला देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की है और इलाके में तनाव बढ़ा है। फतेहपुर में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। मकबरे में जाकर हिंदू संगठनों ने तोड़फोड़ की है। क्या ये सही है? अब ये सवाल यही उठता है कि मकबरा आज से तो बना नहीं है। मकबरा बहुत प्राचीन है, पुराना मकबरा है। क्यों घुसकर तोड़फोड़ की गई? क्या जितने लोग तोड़फोड़ करने में शामिल हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी? ऐसे कोई कैसे तोड़ सकता है? अगर किसी को लगता है ये मंदिर है या कुछ और है तो पहले इसको आप प्रूव कराइए। इसी तरीके से अराजकता नहीं फैला सकते। आप किसी भी बैनर तले हो, कुछ किसी भी संगठन से कुछ भी हो, प्रदेश कानून से चलता है, प्रदेश नियम से चलता है, प्रदेश लठ तंत्र से नहीं चलता है, प्रदेश लोकतंत्र से चलता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे लोगों पर पुलिस को भी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है जो अराजकता फैला रहे हैं। वो चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे किसी भी वर्ग विशेष के हो। किसी एक समुदाय वर्ग विशेष को नहीं टारगेट किया जा सकता। अगर आप लोकतंत्र में हैं, कानून हमारा प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर ही सर्वोपरि होनी चाहिए। पुलिस वाले को आप धक्का दे रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ऐसे चलेगा काम? इस तरीके से नियम कानून होते हैं। आप मकबरे के अंदर घुस रहे हैं। अगर आपके पास जो प्रमाण है, प्रमाण को दीजिए। राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। और सवाल कई हैं और देखने वाली बात होगा कि इन जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं। पुलिस को क्यों धक्का देके घुसा गया, क्यों बैरिकेडिंग करके घुसे हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कुछ युवा पहुंचे हैं और हंगामा हो रहा है, हंगामा बरप रहा है। फतेहपुर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मकबरे पर सवाल फतेहपुर की आप देख रहे हैं। हिंदू संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो प्रदर्शन करने के पीछे की जो वजह है वो स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद दो समुदाय के बीच में तनाव देखने को मिला है। पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद थी। तो अभी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मकबरे के अंदर पहुंचे उसे क्षतिग्रस्त क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। तो आज 2-4-10 दिन करीब बना हुआ मकबरा है नहीं। आप तस्वीर जैसा देख रहे हैं, देखकर आप अंदाजा लगा सकते थे ये काफी पुराना है। जब पुराना है तो आप साक्ष्य पेश कीजिए। साक्ष्य पेश करेंगे। वैसे भी अगर वर्शिप एक्ट 1991 की बात करें उसमें साफ तौर पर लिखा है आज़ादी के बाद जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेंगे, जो मंदिर है वो मंदिर है। इसके बनाने के पीछे की यही एक कारण है कि सामाजिक शांति रहे, सौहार्द रहे, ताना बाना जो सामाजिक है वो बना रहे। हर जगह अगर खोद खुदाई होगा तो तमाम तरीके की चीज़ें निकलेंगी। भारत का इतिहास अगर जो लोग पढ़े होंगे वो समझते होंगे कि मुगल का क्या था और जो औरंगजेब, अकबर, जो भी शासक रहे हैं, जो इतिहास को समझते हैं वो समझते हैं कि हमारे देश में किस तरीके की पहले की आज़ादी के पहले स्थिति रही है। अगर कहते हैं ना गड़े मुर्दे को अगर आप उखाड़ेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भी ठीक नहीं है। जो शांति व्यवस्था से चल रहा है उसको शांति से चलने दिया जाए। लोगों को अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय वर्ग विशेष के हों। लेकिन इस तरीके से जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग पुलिस को धक्का देकर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या चिन्हित किया गया है? क्योंकि पुलिस वहां सुरक्षा के लिए खड़ी होती है। पुलिस ऐसे फालतू इतना वक्त पुलिस के पास नहीं होता उनको परेशान किया जाए। ऐसे लोग क्या पुलिस ने भी चिन्हित कुछ लोगों को किया है? जी बिल्कुल, बता दें कि पुलिस लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है, क्योंकि ड्रोन कैमरे के माध्यम से पुलिस पूरे क्षेत्र में कई ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे थे, जिसके माध्यम से लोगों के ऊपर निगरानी की जा रही है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने ये तोड़फोड़ मचाई और बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर प्रवेश किया है। जी अच्छा, अभी ताजा स्थिति जो है और ताजा तस्वीर दर्शकों को हमारे दिखाइए और बताइए क्या चल रहा है वहां। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी की स्थितियां जो है वो प्रशासन ने मौके में कंट्रोल बना रखा है, संयम बना रखा है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि दूर दूर तक लोग हैं, लेकिन बहुत दूर कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन बराबर मुस्तैद है। डीएम और एसपी
मौके के जगह जगह पहुंच के जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई स्थितियां गड़बड़ न हो, लैंड ऑर्डर बिगड़े ना, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन और जिले के अधिकारी बराबर लोगों के पास जा जाकर बातचीत करके समझा रहे हैं। अच्छा, वहां पर जो लोग आए थे, बाहर से लोग कुछ आए थे, कुछ क्षेत्रीय थे, कुछ स्थानीय थे, वो हैं या चले गए लगभग कुछ लोग? अगर बात करें हिंदू संगठनों की, तो जिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ के पूजा पाठ और झंडारोहण किया है, शंखनाद किया, उन लोगों को तो पुलिस प्रशासन ने वापस कर दिया और वो लोग जा चुके, वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो भी दूर नजर आ रहे हैं, इकट्ठा है। हालांकि प्रशासन उनको वापस करने की पूरी कोशिश कर रहा है और वापस भी कर चुका, बीच में मौजूद था अच्छा, यहाँ एक पे, और बात यहाँ से बताइए लेकर के आकाश, लगभग। ये जो मकबरा है, तो आप वहां हैं, लगभग कितने साल पुराना है? कुछ इसका इतिहास भूगोल के बारे में आपको जानकारी है? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ की चूंकि इस मकबरे का अभी तक किसी ने कोई कागज नहीं दिया, किसी के पास कि ये मकबरा है, मंदिर है, इसके किसी पक्ष ने अभी तक कागजात नहीं दिए। स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया था कि ये लगभग 60 से 70 वर्ष से लगभग वो लोग देखते चले आ रहे हैं, और ये उससे पहले का भी है। ये आजादी से पहले का है या आजादी के बाद का है? ये आजादी के पहले का ही बताया जा रहा है, क्योंकि आजादी के दरमियान ही इसमें जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आजादी के दरमियान यहाँ पे कुछ लोगों ने शहीद हुए थे, उन्हीं के ये मकबरे बनाए गए हैं। और उनका ये उन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, उनके माध्यम से हम सुनते चले आ रहे हैं कि ये मकबरा और यहाँ पर जो यानी ये एक बात साफ है, समाधि बनी अगर है, ये आजादी के ये पहले हमारी है, और वर्ग सुनिए के लोगों आकाश, की। सुनिए, आजादी के पहले का अगर ये मकबरा है, अभी है मौजूदा, तो हिंदू जो वर्शिप एक्ट है 1991 इस पर लागू होता है, उसमें यही लिखा गया है ना, आजादी के बाद जो मंदिर है वो मंदिर रहेंगे, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेंगे, उसके प्रारूप में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। शायद यही है। अगर ये है तो फिर क्यों लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? जी, बात करें जिला प्रशासन की, तो एसपी मौके मौजूद थे, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक बात हम आपको और बता दें कि अभी जब मुस्लिम समुदाय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज इस समय से देखते चले आ रहे हैं। वहीं अगर हिंदू संगठनों से भी बात की गई तो उनका भी कहना साफ था कि हमारे यहाँ शिवलिंग थे और नहीं नहीं, जहाँ पे एक बात मकबरा है बताइए वहां पे नंदी आकाश, हुआ करते ये थे, और हमने प्रदेश भी ये प्रदेश यहाँ पे। भावना, ये एक सवाल और छोटा सा, फिर इसके बाद एक, ये प्रदेश भावनाओं से चलेगा, ये प्रदेश नियम कानून से चलेगा, ये स्पष्ट कर दीजिए। और जो लोगों से अगर आपने बातचीत की होगी तो भावनाओं से उनके चलेगा या जो नियम कानून लॉ एंड ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग चलेगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये देश नियम कानून, प्रदेश का नियम कानूनों से ही चलेगा, और जो जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है, तोड़फोड़ की, बैरिकेडिंग तोड़ी है, उनके ऊपर जिला प्रशासन कार्रवाई करने के मूड पे, और उन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और आप जानकारी जुटाइए वहां रहकर, और